मेरा भांजा आया हुआ है तो मैं तो सुकून से जाकर बैठ जाऊंगी। और आपने डिश में चाय कप में भर के मेरे पास ले आनी है। अगर मैं जीती, अगर मैं कद्दू की चाची को चटनी चटाई चौक पर। आप हार चुके हैं, आप चले जाइए यहाँ पर। चार था देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज सुबह से ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और मैंने मुसलसल इतनी सारी वीडियोस देख ली, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर ये बात शेयर करूँगी। मैंने देखा है आज सुबह से इतनी सारी वीडियोस सामने आ रही थी सना यूसुफ की, एकदम तो देख के ना यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा नहीं ऐसे किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई है। वो होता है ना कि जब आप किसी को देख रहे हो, जब तक आप किसी को नहीं देखते तो हम हज़ारों खबरें सुन रहे होते हैं, फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया, फलां इस दुनिया से चला गया। तो उसका ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, सब जाते हैं, दुख सबके लिए होता है, लेकिन उसका ज़्यादा होता है जिसको आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो और एकदम हंसता मुस्कुराता, या उसकी वीडियोस आ रही हैं या एकदम से इस दुनिया से चला जाए। सना यूसुफ जो कि 17 ईयर की एक लड़की है, मतलब बच्ची हो गई, इतनी कम उसकी उम्र। अभी तो उसने बहुत कुछ देखना था अपनी लाइफ में, कोई कीमती नहीं है। मतलब कुछ सेकंड में किसी को मार देना, किसी की जान ले जाना, ले लेना, उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उसके कितने ख्वाब होंगे, क्या कुछ उसने अपनी लाइफ में आगे उसने देखना था। फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट थी। मुझे पहले उसका इतना पता नहीं था। मैंने अभी अपना ना कुछ ही टाइम पहले अपना टिकटॉक पे अकाउंट बनाया था, ये जो पहले ईद आई थी, और मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस बनाई थी, रील्स बनाई थी, तो मैंने टिकटॉक अकाउंट उस दिन बनाया था जो पिछली ईद गुजरी है। उस टिकटॉक अकाउंट बनाने पर ना जो टिकटॉकर होते हैं सबकी वीडियोस आ रही होती हैं। मेरे सामने ना इस बच्ची की भी वीडियो आई थी, तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा कितनी छोटी है, इतनी क्यूट सी, और बहुत ऐसे मतलब गोरी सी, बड़ी छोटी सी उम्र में, मतलब वो इतनी सारी वीडियोस। मैंने फिर ना उसका जाकर अकाउंट देखा था, फिर उसके अकाउंट पे मैंने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, वो कम अरसा हुआ है, और बहुत ज़्यादा उसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई, क्योंकि वो हंसती मुस्कुराती, मतलब बड़ी खूबसूरत है, जैसे क्या कहते हैं कि ना, इसके फेस पे हर टाइम स्माइल रहती हो, इस तरीके की वो, इस तरह की वो। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उसको देख के ना अच्छा लगा। मैंने उसका अकाउंट जाकर देखा, उसकी फिर मेरे सामने फिर वीडियोज़ आती रही, मैं उसको देखती रहती थी। अभी मैं देख रही थी कि इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो आई कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा किसी ने फेक वीडियो बना दी, मतलब कि ना व्यूज़ के लिए कुछ भी करते रहते हैं, फेक वीडियो है। फिर इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि ऐसा ही होता है। जब मैंने यूट्यूब खोला, ऐसे मैंने यूट्यूब खोला और उस पर सामने न्यूज़ चैनल जो है बाकायदा, उस पर जब चलाया गया ना, तो मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इतनी छोटी कम उम्र की बच्ची को ऐसे ही मार दिया गया है। तो इतना दिल मतलब अब डर गया है। ये हमारे इस्लामाबाद का ही वाक़या है, हमारे इस शहर का ही वाक़या है, इस शहर में ही वो थी, और बहुत ज़्यादा उस बच्ची के लिए मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी उसके कातिल को भी पकड़ लिया गया है, लड़का है, वो भी मैट्रिक का है और ये फर्स्ट ईयर की थी। उसके पीछे वो ज़बरदस्ती पड़ा था कि उसको दोस्ती करनी है, रखना है इसके साथ, लेकिन वो इसे रिजेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से घर आकर उसने इसे मार दिया। कोई ज़िंदगी कुछ ऐसे सेकंड में चली जाती है, कुछ सेकंड में पता ही नहीं चलता है। कुछ देर पहले उसने अपनी बर्थडे की वीडियो अपलोड की है, जहाँ पर वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। कुछ ही घंटों पहले उसने अपने हाथों से वीडियो अपलोड की है, इंस्टाग्राम पे उसने अपनी स्टोरी अपडेट की है, और फिर पता चला, न्यूज़ आ गई कि वो इस दुनिया से चली गई है। तो ये मतलब एक ज़िंदगी है, क्या चल रहा है दुनिया में। और जैसे अभी हम वॉक पे भी जाते हैं तो अम्मी कहती है मोबाइल घर रख के जाओ। मैं कहती हूँ अम्मी, ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर सामने हमारे घर के सामने पार्क है, सारी फैमिलीज रहती है। मेरी अम्मी डेली मोबाइल घर पे छोड़ के जाओ, ज़्यादा मतलब देर तक हमने बाहर नहीं रहना, वॉक करके वापस आ जाना। हालांकि हमारे घर के सामने पार्क है, लेकिन अब सच में ये जैसे हमने एक वाकया देखा, सच में दिल डरता है, अपने बच्चों के लिए दिल डरता है। ये जो उम्र होती है ना, बहुत जज्बाती होती है। इस उम्र में ना बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतनी प्यारी बच्ची, क्या क्या ख्वाब होंगे उसके, सच में क्या क्या ख्वाब होंगे। कुछ करती, शादी अभी उसकी होनी थी, आगे उसकी बहुत सारी लाइफ थी। एक चंद सेकंड में उसकी सारा कुछ ख़त्म करके रख दिया।
अब जाने वाले चले गए, पीछे सारी जिंदगी ना औलाद का जो दुख होता है ना वो माँ बाप को खा जाता है। जिंदगी ना बहुत कीमती, अल्लाह ने जो है ना हमें ये एक तोहफा दी है, इसको जीने का सबको हक है। किसी की जिंदगी को ना अपने जज्बात में आकर ख़त्म ना करे। हाय अल्लाह, मुझे तो उनके माँ बाप का सोच सोच के हो रहा है। मतलब माँ बाप तो सारी ज़िंदगी के लिए ना ये सोच के मरते रहेंगे हमारी औलाद इस उम्र में चली गई, उसके कातिल को पकड़ लिया गया, उसको जो सजाएं मिले, जो भी मिले, उसकी तो ज़िंदगी गई ना, वो तो वापस नहीं आ सकती। बड़ा दुख हुआ है। मैं तो कहती हूँ सब अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। ये वाली उम्र बड़ी जज्बाती होती है, बड़ी ख़तरनाक उम्र होती है। मतलब माँ बाप की बातें ना उनको अच्छी नहीं लगती, उनको दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं। बड़ा संभल के चलना पड़ता है, बड़ा इन चीज़ों से, ऐसी गैदरिंग से, ऐसी दोस्तियों से बचा के रखना पड़ता है। जहाँ मेरे हस्बैंड बता रहे थे, जहाँ पर मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, वहाँ की बात बता रहे थे कि वहाँ पर मतलब कुछ लड़के गए और किसी और लड़के को जाकर मारा उन्होंने, जिसमें वहाँ पर भी साथ में, वहाँ पर जो नेबर है उनका भी लड़का साथ में था, और उस लड़के ने किसी को नहीं मारा, बाकी जो उनके दोस्त थे उन्होंने जाके उसको मारा है। अब उस पे भी मतलब वो FIR कटी है, उस बच्चे पे भी कटी है, हालांकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। अब क्या था कि उसकी गैदरिंग की वजह से, कि आप देखो आपके जो जहाँ बच्चा आपका जा रहा है उनकी गैदरिंग कैसी है, वहाँ के दोस्त कैसे हैं, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, कहाँ उनका उठना बैठना है, कहाँ आना जाना है। तो अब तो बड़ा दिल डरता है, मतलब दिल नहीं करता। हालांकि मुस्तफ़ा जहाँ जिस अपने दोस्त के घर पे जाते हैं, उनकी मैं पूरी फैमिली को जानती हूँ, उनकी मदर जो है ना मुझसे बात करती हैं, और उन्होंने भी जब ये लास्ट टाइम हम मरी गए थे तब परमिशन ली थी, तो उनकी मम्मा ने मुझसे बात की थी कि हमारा फैमिली जैसा, घर जैसा माहौल है, आप ऐसा ना मुस्तफ़ा को यहाँ पर रहने दें। इतनी ज़्यादा इसने मिन्नतें की थी मुस्तफ़ा ने, फिर उसके दोस्त बोल रहा था, उनकी मम्मा ने बोला, फिर मैंने इसे छोड़ा था। और ये है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक है एजुकेटेड, बड़ी एक फैमिली है उनकी, तो वो फैमिली माहौल है उनका, मैंने देखा हुआ है। तो फिर जाकर कहीं ना कहीं दिल वो हुआ है। लेकिन अब जब ये चीज़ें हम देख रहे हैं ना, अब वो भी दिल डरता है। ज़्यादा दुख है सना यूसुफ के लिए, सच में दिल से दुख हुआ है। उसको पकड़े, मारे, उसके कातिल को। जिंदगी थी, जिंदगी तो उसकी चली गई ना, जान तो उसकी चली गई, अब उसने वापस नहीं लौट कर आना। ये बहुत गलत हुआ है। माँ बाप की तो यही कोशिश होती है। अब जिस लड़के ने भी ये सब किया है उस बच्ची के साथ, अब पीछे पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया होगा ना, उन्होंने भी नहीं सिखाया, वो भी अब तड़प रहे होंगे। जाहिर सी बात है इसको सजा मिलेगी, अब पता है क्या होता है, अब वो भी पीछे तड़पेंगे। तो ये होता है कि माँ बाप का कसूर नहीं होता, बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाते। लेकिन हाँ, हमारे बस में जितना कुछ है कि हाँ हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखें, उनको मत बैठने उठने दें, अपनी फैमिली के साथ उनको एडजस्ट करें, अपनी फैमिली के साथ उनको ऐसा आप फ्रेंडली माहौल उनको दो कि आपके बच्चे कहीं बाहर जाए ही ना, आपके साथ खुश रहें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बूंद भी पत्थर पर ना ऐसे गिरता रहे ना तो वो भी सुराख कर देता है। आप जितना अच्छे हो, जितना नेक हो, जितना अच्छे हो, लेकिन आपकी जो ये गैदरिंग होती है ना, जिस गैदरिंग में आप बैठते हो, अगर उनका माहौल ठीक नहीं है ना तो आप भी वैसे हो जाओगे। एक ना एक दिन थोड़ा करके, अच्छा आज दोस्तों ने ये बोला ये कर लो, बोलेगा नहीं यार मैं नहीं करता, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। दूसरे दिन बोलेगा, तीसरे दिन बोलेगा, नहीं करेगा, चौथे दिन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस माहौल में ढलता जाएगा। तो यही है कि उससे निकालो। कोशिश तो माँ बाप बड़ी करते हैं, लेकिन बस कुछ बचा सकते हैं और कुछ अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से नहीं बचा सकते। 25 साल की उम्र में जाकर थोड़ा बच्चों का दिमाग जो है ना मैच्योर होता है, थोड़ा पक्का होता है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं है। और 25 से पहले वाली जो एक एज होती है ना, इसमें बच्चों पे बड़ा कंट्रोल करना होता है। तो खैर मिलती हूँ मैं फिर आपको अगले किसी व्लॉग में। फिलहाल जो मैंने अभी व्लॉग बनाया वो वाला व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी मैं व्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ जिम से वापस आने के बाद। अभी हम जा रहे हैं अब्बू का सूट चेंज करने के लिए। जो साइज हम लेकर आए थे ना, वो अब्बू को थोड़ा छोटा पड़ रहा है, और अब्बू ने सुबह सुबह ना निकलना है गाँव की तरफ। तो फिर कल मतलब सुबह अजान के टाइम पर जाएंगे, तो फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। तो अब वो ना मतलब जैसे आए ना पैक करके रखा हुआ था, बस ऐसे खोल के मैंने अब्बू को दिखा दिया था, लेकिन उनको पहन के ट्राई नहीं कराया था। तो आज जब पहन के ट्राई कराया ना तो छोटा पड़ गया। फिर बस मैं जिम के लिए निकली। मैंने कहा जिम से वापसी पे ना डायरेक्ट हम यहाँ आगे गीगा मॉल जाएंगे और चेंज करा लेंगे, और अपने लिए कुछ मैं अपनी इयररिंग्स भी देख लूँगी साथ साथ, वो करा के फिर वापस चलते हैं, और आगे का जो भी होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं अभी गीगा मॉल। आज तो रश भी अच्छा खासा होगा क्योंकि ईद के बाकी रह चुके हैं
कितने दिन रह गए बाकी ईद के? 4 दिन। 3 से 4 दिन बाकी ईद के रह गए। और देखो गीगा के सामने ना एक ये मॉल भी खुली है, जीटा मॉल। बहुत बार सोचा कि ये वाला कभी ट्राई करते हैं, जाएंगे। और अक्सर मैं ईद के मौके पर सोचती हूँ, ईद के मौके पे वैसे कुछ चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए। हमने लिया था अब्बू का ना जे डॉट से ड्रेस लिया था, और उसके लिए काफी हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड को ऊपर भेजूँ, ऊपर से जाकर जल्दी से बस चेंज ही कराना है, साइज बढ़ा लेना है। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा आप ऊपर चले जाओ, साइज चेंज करा जाओ। मैं जब तक नीचे ना अपनी कुछ इयररिंग्स देख लेता हूँ ठीक है। देखो इस गीगा मॉल को बोला जाता है कि ये टाइटैनिक शेप में बनाया गया है, कुछ ऐसा दिखता है। वैसे जो फ्रंट है ना इसका, अभी तो हम बैक साइड पर आए हुए हैं, इसका जो फ्रंट है ना, फ्रंट कुछ ऐसा लगता है। और सना सफीना पे 30% ऑफ है ऑन ईद स्पेशल। तो चलो सना सफीना पे भी एक बार चलकर देख लेते हैं। पर मैं आई थी अपने कपड़े देखने, और फिर मैंने सबसे पहले बच्चों के देख लिए। तो आयत के लिए ना एक ये वाली ड्रेस मैंने पसंद की, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं आई हूँ ये कौन, हॉप्सकॉच पर आई थी, और हॉप्सकॉच पर ना काफ़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी ड्रेस आई हुई है बच्चों की। और इस साइड पर सारी ये इनकी ईद की कलेक्शन आई हुई है। ईद के तो खैर मैंने इनके ले लिए, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल ईद के नहीं देख रही। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है, कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसका। चलो इसमें ये वाला कलर प्यारा लग रहा है, रेड से ज़्यादा नहीं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। खैर मैंने ना तैयबा के लिए लिया और आयत के लिए लिया, घर चल के आपको दिखाऊंगी। इनका ना बिल करवाते हैं और फिर चलते हैं। इनका बिल बना दें। ये बन गया हमारा बिल, और अभी चलते हैं आगे। अब मैं अपने लिए ड्रेस देख लूँ, पता नहीं मेरे हस्बैंड जो है ना अभी वापस आ भी गए होंगे। उनको मैंने बोला है कि मैं यहाँ से अपनी ड्रेस देखती हूँ, बस अब्बू का सूट चेंज करा के लूँ। आ गए हो अपने लिए? मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, अभी देखने जा रही हूँ। ये तैयबायत के लिए हाँ चले। पहले साया है, साया के अलावा एथनिक मुझे बहुत पसंद है जी। तस्वीर बनानी है, बना लें। आ गए थे हमारे सब्सक्राइबर, अब चलते हैं हम एथनिक पे। एथनिक की ड्रेस चेक करके आती हूँ मैं यहाँ से। बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी ड्रेस लगी होती है इनकी। ये वाली ड्रेस चेक करो, फिर से रेड आ गया। आप अगर बोल दोगे ना तो मैं रेड पहन भी लूँगी। इस साइड पे भी पीछे रेड शेड लगे हुए हैं। एथनिक की ड्रेस मुझे इतना कोई पसंद है ना, मतलब इनके कपड़े मुझे बहुत, एक इनका और एक सफ़ायर के भी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। इनके साथ साथ ना इनके जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं एथनिक के। मैंने पहले लिए थे, अभी तो काफ़ी टाइम से ना मैं जे डॉट के ले रही हूँ। जैसे कि ये देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, है भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा किड्स का, बड़ा प्यारा लग रहा है ना तैयबायत के लिए। लेकिन मैंने लेना नहीं है बहुत प्यारा। एथनिक से निकलने के बाद अब मैं जा रही हूँ सफ़ायर पे। एथनिक पे पता नहीं क्यों मुझे नहीं कोई समझ में आया, अब सफ़ायर पर हम चलते हैं। 3 पीस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लाइट भी हल्के कपड़े जैसे होते हैं ना, अभी बहुत गर्मी भी है तो हैवी भी नहीं पहना जाएगा बहुत, तो लाइट सा मैं सोच रही हूँ कोई प्यारे से प्रिंट का देख लूँ। रेड, फिर से रेड आ गया। ये भी 3 पीस है, ये रेड वाला। कौन सा पसंद आया आपको? ये वाला अच्छा लग रहा है आपको? ये 2 पीस है, फिर ये ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र है, ये शर्ट है। अच्छा लग रहा है, दुपट्टा नहीं है। ये नहीं प्यारा लग रहा, मतलब यहाँ से मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ना ये गीगा मॉल दिखाऊं। ये देखो खूबसूरत है ना गीगा मॉल। अब बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मैंने सोचा था मैं अपनी इयररिंग्स लूँगी, लेकिन वो मैं नहीं ले पाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या खा रहा, क्यों छुपा क्यों रही है मेरा बच्चा? रखने जा रही हूँ इतना, फिर क्यों नहीं खाया? इसमें क्या मिक्स किया चावल में? दाल है। अम्मी अभी सो रही हैं, अम्मी को सोने देते हैं। और फिर अम्मी ने कुन्नी चढ़ा दी। इस कुन्नी में तो हमेशा अम्मी दाल ही बनाती हैं। ये देखो दाल खत्म भी होगी, बनी भी मेरे पीछे और खत्म भी हो गई। और इस साइड पर चावल बॉयल हुए हुए हैं। चलो जो तैयबा खा रही थी मैं उसी में ही दाल डाल के खाने वाली हूँ। जो बचे हुए चावल थे ना तैयबा के, वही मैं ही खा लेती हूँ। हलीमा, तैयबा आयत ने खाना खाया था जी? खा लिए? किसके हाथों से? खुद खा लिए? हाँ सच बता रही हो जी? चलो मैं भी बैठ कर ना अपना यहाँ पर खाना फिनिश करती हूँ। मेरी अम्मी के हाथ की दाल बनी हुई है ना। रानी, मेरे दिल की रानी हो,
आप कौन हो? नहीं, मेरे दिल की क्या हो? अब बताओ, मेरे दिल की क्या हो आप? रानी हो। मम्मा के दिल पे राज करती है। आज मेरा दिल करता है मैं आपको बस देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। मैं थक भी नहीं जाती, मैं देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। इतना आप कैसे प्यारी हो सकती हो? अल्लाह मियां मुझे प्यार बनाते हैं इसलिए। अल्लाह मियां ने प्यारा बनाया रानी को? रानी को तो अल्लाह मियां ने इतना प्यारा बनाया कि मम्मा देखती रहती है बस। दाल चावल कैसे लगे? सच सच बताना, आपने कितनी कटोरियां खाई हैं दाल की? मैंने 2 से 3। वही ना, मैं भी कहूँ कि पीछे कुन्नी पूरी बनी और खत्म कैसे हो गई है? थोड़ी सी दाल बची हुई है। अभी और भी खाना है ना मुझे। अच्छा, अभी और वो तो खाली अभी ना इन्होंने मेरे ख्याल से खाली ऐसे कटोरियां खाई हैं। रोटी के साथ अलग खाएंगे, चावल के साथ अलग खाएंगे, है ना? तभी मेरे जाने के पीछे बनी है और जिम से वापसी पर खत्म भी हो चुकी है। खैर मैं फिर गेगा भी गई थी, खैर सबने खाना वाना भी खा लिया। एंड में मैं अभी खा रही हूँ। अब्बू ने खाना खाया? लिमा नहीं खाया? नीचे नहीं आया? पता नहीं अब्बू की तबीयत सही है। ये सारी मैंने की है शॉपिंग। अभी मैं बाकी सब तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ बच्चों के दिखा देती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट होती मैं बहुत एक्साइटेड होती कि बॉर्न बेबी आने वाला है। आपको ये सब किसने बताया है? ये सब मम्मा के काम होते हैं। मम्मा के काम होते हैं? मम्मा को क्या करना होता है? उस बॉर्न बेबी को केयर करना होता है। जब हंग्री होता है तो फिर बेबी फूड पिलाना होता है, खिलाना होता है मेरा मतलब, और दूध पिलाना होता है। और ये सब आपने कहाँ पर देख लिए? कार्टून में। कार्टून में देखा है? क्या देखा है कार्टून में? जब कोई मम्मा प्रेग्नेंट होता है तो फिर बेबी निकलता है हॉस्पिटल से, फिर वो आता है, फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं। देखो तैयबा आयत इतने बड़े हो गए थे, उनको इन चीजों से मैंने इतना दूर रखा था, उनको पता ही नहीं था, और ये कार्टून से ये चीजें सीख रही है। आज कौन से कार्टून में ये बेबी हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं और आपने देख लिया? और मैं कोई बच्चा नहीं संभाल सकती। क्यों? मैं नहीं छोटे बेबी की केयर कर सकती अब। आपको पता नहीं है? नहीं, पसंद नहीं है? पसंद नहीं है मुझे छोटे बेबी। क्यों? क्योंकि मुझे आयत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि आयत की जगह कोई और बेबी आकर ले। मैं चाहती हूँ मेरी गोद में सिर्फ आयत ही रहे और कोई बेबी नहीं। अच्छा, अब चलो। कपड़े दिखाऊं आपके? बैठो बैठो बैठो। एक मैंने बहुत प्यारी शर्ट ली है आयत की। ये क्या है? ये इसके साथ का शॉर्ट है आयत। ये इसके साथ का मैचिंग का शॉर्ट है। मम्मा स्कर्ट लेकर आई हूँ। स्कर्ट क्यों? स्कर्ट नहीं लाई, एक और पिंक कलर का लाई हूँ। ये वाला भी आपका है। ये देखो, पर्पल में नहीं था ना पर्पल, ये देखो कुछ दिन पहले आपका ले तो आई थी, ये जो पहना हुआ है आपका पसंद का। अब पिंक लाई हूँ, ये देखो। तैयबा की शर्ट है, टॉपर है, और ये पैंट लाई हूँ मैं तैयबा की, ये वाली। ये हो सकता है तैयबा ईद के सेकंड डे पहने। मम्मा ये कहाँ से लाई हो? क्यों? ये कहाँ से लाई हो? आप क्या करना है कि ये कहाँ का है? मम्मा ये कहाँ से आई है? ये हॉपस्कॉच से लिए। हाफ स्कर्ट। ये तैयबा क्यूट पिक्चर बना। ये प्यारी सी शर्ट मैंने ली है तैयबा के लिए, स्टोन वाली। ये बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ब्लू पैंट के साथ बहुत अच्छा लगेगा तैयबा को ना। वैसे भी पैंट में ना, जीन्स में ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाला कलर। उसे ये ब्लू जीन्स बड़ी प्यारी लगती है। और उसे ना टाइट पैंट भी पसंद नहीं, उसे लूज पैंट पसंद है। और ज़्यादा ना चलता भी यही है, लूज ज़्यादा खूबसूरत लगती है टाइट पैंट की निस्बत। किस बात की इतनी ज्यादा खुशी है? पर भाई ठीक हो? ठीक भैया, आप लोगों ने बोला बिरयानी बनाओ, हम लोग आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। और तुम ठीक हो? तुम लोगों ने खा लिया ना? वो बैठ मैं गम में आ गई थी, वो प्रीति ज़ेंटा हार गई है। अम्मी आज प्रीति ज़ेंटा हार गई, तो आज नहीं गए ना। आज हम भी नहीं है। इसने प्रीति मिठाई भी, नहीं खिलाई थी ना, मैं अलग अलग भी देख रहा था। अम्मी फिनाले में पहुंची है। मैंने कहा फिनाले में चलो जीत जाएगी,
आ गई थी विराट कोहली की टीम आज वो वही भी उसको भी विराट कोहली को भी आज आज अनुष्का भी आई हुई थी। 18 साल में वो भी कभी नहीं जीता था। अच्छा वो भी हाँ, वो भी हाँ वो भी पहला बार जीता है। 18 साल बाद वो हाँ, जीता एक है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट है लेकिन मेरी फेवरेट तो प्रीति जिंटा हाँ, क्योंकि लेकिन मेरी पूरा बचपन की ग्राउंड है। जो था ना वो उसके साथ था विराट कोहली के। विराट कोहली पूरा ग्राउंड पूरा ग्राउंड ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रीति आज देखी भी नहीं कहीं पे नजर ही झलकी भी थी सही लेकिन वो ज्यादा वो दिखाया नहीं गया आज प्रीति को। क्या दिखाते हैं। इस टाइम पर जो है ना गैस चली जाती है तो हम बनाने वाले हैं चाय बनाने वाले हैं और गेम मैं खेलने वाली हूँ आपके साथ। यू नो मेरा भांजा आया हुआ है तो मैं तो सुकून से जाकर बैठ जाऊंगी और आपने डिश में चाय कप में भर के मेरे पास ले आनी है। अगर मैं जीती अगर मैं हारी तो फिर मैं बनाऊंगी ठीक है। गेम ये ऐसी वैसी गेम है, अब छोटी मजा मोटी आएगा, गेम है ये ना, गेम ये बड़ी जो बड़ी गेम होते हैं ना वो खेलो मेरे साथ। वो चाय मेरी वो हो जाएगी। बताओ गेम छोटी सी गेम है छोटी सी 5 मिनट की। आपने ये बोलना है चंदू के चाचू ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चाची ये तो मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आती? आपको आना चाहिए। हाँ ऐसे ही बोल रहा है। नहीं कोई और होगा। चल बता। ये चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदू के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो आपको आता है, मुझे तो नहीं आता। चांदू की चटनी को नहीं पहले अच्छा मैं आराम से बताती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई चौक पर। आप हार चुके हैं। आप चले जाइए यहाँ पर चाय आप बनाओगे। आप बनाओ पीछे जाओ। मैं हार वैसे तो रखी हुई हो। नहीं अच्छा 5 मिनट लगेंगे अभी। मैं अगली बार कोई गेम नहीं खेलूंगी। जाओ चाय चलो बनाओ। मैं कप मैं निकाल देता हूँ। मेरे मेहमान आए हुए चाय बनाओ अच्छी सी चाय बना कर आना। ये घर में लाइटें क्यों बच्चों बंद। आज ना आपको स्पेशल चाय मिलने वाली है। स्पेशल हाथों की चाय। नहीं आ जाओ बैठो। आप बैठ जाओ हम बाद में बैठ लेंगे। आप हमारी इस जगह पर पहले आप बैठ जाओ। वो नहीं देखते सैफ अली खान को, वो उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं ना वो पापराजी बाहर जो आए होते हैं। वो पापराजी बाहर आकर ना वीडियोस उनके अंदर तक बना रहे होते हैं तो कहते हैं आप अंदर आ जाए हमारे बेडरूम तक। हमारे बेडरूम की बना के चले जाए। तो ये बाबर भाई लेकर आए बिरयानी बनाइए। बिरयानी बना था पहले पुलाव बना था फिर ने बोला बिरयानी बनाओ फिर वो मुशक्कल बन गया। क्या बन गया? मतलब मिक्सचर बन गया दोनों का। पुलाव और बिरयानी का कोई रिश्तेदार होगा ये। वाह भाई वाह मजे की बिरयानी। खुशबू बड़ी मजे की लगी। बन गई चाय इतना जल्दी? हाँ बन गई। वाह भाई वाह जल्दी बन भी गई। ये फीकी है ये वाली। अगर बना लिए तो वहां पर लेकर आ भी जाओ। अब इतना काम तो कर। नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। आप गेम हारे हो तो आपको ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। करो नहीं नो बी नो गेट आउट नो बी। आइए आपका इंतजार था देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। आज ये चाय लेकर आए हैं सबके लिए। आप चाय पियोगे? आप जूस पियो। अम्मी आपके लिए फीकी चाय भी याद थी इनको वो भी निकालिए। फीकी चाय अम्मी की एक है एक कप। हाँ ये वाला कप अम्मी आपका है। एक बार किसने बनाई? ये वाली मेरी है। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे डेली बना कर दिया करो ना। एंजॉय करो। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ मैंने कहा पूरे YouTube का जो मेरा मैका है ना वो सारे आपसे अब खुश होंगे। ऐसे दिल लगा के रोज काम करते जाओ मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एक दिन आएगा जब आप तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़े। हमें बहुत खुशी हुई। हाँ मुकेम्बो खुश हुआ। बताओ जरा चाय बनाई कैसे? क्यों क्या डाल के आए हो? चाय अच्छी है पर वो बहुत अच्छी नहीं बनी अच्छी। नहीं बहुत अच्छी बनी है। हम ऐसे बोल सकते हैं। हम ऐसे बोल के नेक्स्ट टाइम फिर पिए ही ना चाहे। यहाँ पे हलीमा और तैयबा है इन्होंने मुझसे बिस्किट छुपाए हुए थे मुझे नहीं दे रहे थे। अब मैंने बिस्किट देख लिया। अम्मा क्या हुआ? नाराज और अम्मा कहती है जहाँ छुपाती वहीं पहुँच जाता है। तो क्या हुआ अम्मा कोई बात नहीं। नहीं खाते जितना आप खाते हो। मैं खाना ही वो वाली देते। बात तो पता है जो आपने चॉकलेट छुपाई थी। मैं छुपा रही थी वो चॉकलेट ये पूरी खत्म कर देता है तो मैंने उधर जाके छुपा रही थी। मैं रख के पीछे हटी तो पीछे खड़ा था। हाँ इधर
पड़ी हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। मैं भी घर पे लाया ना बड़ी ले रहा था, मैं बस तुम लोग जल्दी खा रहे, बोलते हैं, नहीं हम लोग पूरा महीना खाएंगे तो करके। कल मैंने देखा वो उसके अंदर ना ऐसे उंगलियां लगा के खा रहे थे। 8 दिनों में मैं ऐसे नहीं कर, मैं ब्रेड पे लगा के खाता हूँ। बड़ा है ना, ये चम्मच से खा जाता है। एक बार ना हम लोग बंगले पर गए थे, काम करते सिलाई का ना, तो मैडम ने हमें जामा चीज ला कर दी। तो 2-3 दिन के बाद हमने बोला बाजी वो जब जान लगे ना तो जामा चीज लेते हैं ना, तो पहले उधर गए, फिर वापसी से भागे, क्या कहा तुम लोगों ने? हमने कहा कि वो जामा चीज वो जो लाई थी वो कहाँ गई? तो वो यूके की रहने वाली थी, बस ऐसे ही छुट्टियों में जाते से, तो हमने कहा कि वो तो खत्म हो गई। खत्म हो गई ऐसे बोलते, नहीं मुझे पैसों का मसला नहीं है, मेरे पास यूके में 1.5 साल होने वाले, इतनी बोतल थी, इतनी हमने पिए, आप लोगों ने 3 दिन में कैसे पी? फिर वो बात पड़े बाकी पी ली, कैसे पी, आप लोग कैसे पीते हो मुझे वो दिखाओ। हम लोग उसको यकीन है कि हम 3 दिन में ना वो बोतल पी के। हम लोग चीनी नहीं डालते, वही डालते हैं। नहीं हम वो लोग लोग तो थोड़ा सा टेस्ट के हम लिए लोग डालते पता हैं क्या ना, क्या हम था, तो फिर बहुत वो जो ज्यादा कूलर पीने नहीं का था, पीने कूलर छोटा इतना कूलर था, पूरे कूलर में वही डाल के बैठ जाता, अच्छा, तो पूरा दिन में सिर्फ कूलर- जामा चीनी चलता था। अच्छा, तभी तो वो 3 दिन में खत्म हो गई थी बोतल।